गुड मॉर्निंग बेटा। आज रिवीजन करेंगे हम चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 क्या है हमारा? चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्योंकि बोर्ड में भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आना है आपका, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं आपके एमसीक्यू, एनटीएससी में 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इसके, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके। ये होता था हमारा, अगर इस पोलिनो ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। इसका बेसिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक लगभग सेम है। यहाँ पे इसके जो जीरो आते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनको रूट बोलते हैं, रूट्स, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक में बोला जाएगा उनको रूट्स, और इसमें पोलिनोमियल में बोला जाएगा उसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोस। एक तो ये फर्क हो गया, ठीक है। दूसरा इसमें इक्वल टू जीरो नहीं होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल टू जीरो होता है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और अगर इसको मैं लिख दूं ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अब ये इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन बन गई है इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। तो मेन चीज बेटा ये थे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चीज बताई जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले इसको रब कर लेते हैं। ये जस्ट थोड़ा सा हल्का इंट्रोडक्शन हो गया है। हाँ, एक चीज बेटा, ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा प्रॉपर वे से, ठीक है। अब क्या क्या टॉपिक हमें इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, और कौन से आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से आपके एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करेंगे हम इसमें ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ्स। अब ग्राफ से क्या होता है बेटा? ग्राफ आपका एनटीएससी के लिए, कंपटीशन की चीज के लिए बेटा, ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ग्राफ्स, ठीक है, एनटीएससी। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी एनटीएससी के लिए है, यह एमसीक्यू में आ सकता है आपके बोर्ड में, ठीक है। ये कंपटीशन के लिए बेटा आपको है। दूसरा तीसरा पॉइंट जो हमारा, हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे इसमें, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन, कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं, उन सब का डिस्कशन देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले 3 पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर बाद में पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बेटा, सारे बच्चे ध्यान से देखो, ग्राफ यहां से अच्छे से समझ में आ गया तो आप कोई भी मैं ग्राफ बनाऊं उसकी वैल्यूज आप बता सकते हो। तो ग्राफ में क्या होता है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। यहां पे क्या है? ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई आपकी। अब इसमें ये ए बी सी ये आपके कोफिशिएंट हो गए, ठीक है, कोफिशिएंट हो गए। तो इनकी वैल्यू से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखना होता है हमें, ठीक है। तो ए की वैल्यू से क्या इफेक्ट पड़ता है? बी से और सी पे, ठीक है। तो जो ये इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
इसका ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ बनता है पैराबोला शेप का, पैराबोला शेप, ठीक है। क्वाड्रेटिक जब भी पावर या डिग्री 2 होगी तब आपका जो शेप बनेगी वो पैराबोला शेप बनेगी, ठीक है। पैराबोला शेप होगी इसकी, पैराबोला शेप कैसे? ऐसे या ऐसे, ठीक है, कुछ भी हो सकती है बेटा। इसको बोला जाएगा पैराबोला अपवर्ड्स, इसको बोला जाएगा पैराबोला डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये चीज आपकी पैराबोला शेप हो गई है। तो इनके इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है, ए का क्या इफेक्ट है, बी का क्या है, सी का इफेक्ट क्या है, वो सब देखा जाएगा। एक चीज और आती है इसमें, ये जो वर्टेक्स होता है एक पॉइंट पे टर्न करता है, ठीक है, जिसको टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो आप, या वर्टेक्स बोलोगे, वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स है बेटा, ठीक है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। तो ये क्या आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं आपके -b/2a। और ये सब डाटा कहां में मिलेंगे? जो आप फॉर्म देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उस फॉर्म में देखोगे -b/2a माइनस कोमा -b/4a, ओके। दूसरा इसमें ये वर्टेक्स दोनों इसकी सेम, ये वर्टेक्स के बेटा कोऑर्डिनेट है, ये -b/2a -b/4a कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें d है, ये सबको पता है, d क्या होता है आपका? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac, ठीक है, जिसकी वैल्यू है b² - 4ac। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको वर्टेक्स पता होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए, b² - 4ac। अब जो ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला शेप होगा, ठीक है। अब ये पॉइंट डिस्कस करते हैं हम साथ साथ। आपको रिमेंबर करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मैं सीक्वेंस में स्टार्ट करता हूं बेटा इसको, ठीक है। सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस में क्या है, सबसे पहले ए बी सी, ए पॉइंट आया, ठीक है, ए कोफिशिएंट की बात करते हैं। अगर ए की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, क्या तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और ए की वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। क्या तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो जो पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा? पैराबोला की जो शेप होगी वो ऐसी होगी, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी ऐसी होगी बेटा। अब ये एक्स एक्सिस बाद में बनाते हैं। पैराबोला अपवर्ड बनेगा हमेशा, यानी इसका मतलब है ये जो ओपन होगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा, अपवर्ड्स, ओपन अपवर्ड्स, पैराबोला शेप होगी और ओपन करेगा अपवर्ड्स की तरफ। और a लेस देन 0 हुआ तो ये आपका बन होगा नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ पैराबोला बनेगा। इसको बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक है, ओपन डाउनवर्ड्स। तो ये आपके रहेंगे। ए का बस इतना ही इफेक्ट है, 0 हो नहीं सकता। ए की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो आपका बनेगा ओपन अपवर्ड्स, और ए की वैल्यू लेस देन 0 हुई, फॉर एग्जांपल जैसे -2 -3 -5, तो ऐसे बनेगा बेटा, ठीक है। तो ये दो इतने ए से हमें बस इतना ही पता चलता है ग्राफ के बारे में। दूसरा अब पॉइंट डिस्कस करते हैं बी के बारे में, ठीक है। सीक्वेंस में स्टार्ट करते बेटा, ज्यादा कुछ नहीं है, सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं हम। बी पॉइंट का क्या इफेक्ट आता है बेटा? ग्राफ के ऊपर बी का क्या होगा, बी से क्या पता चलेगा हमें? तो ये चीज आप देखोगे, बी की वैल्यू क्या होगी? अगर आपने देखा बेटा ए आपका, ठीक है, अपवर्ड्स में, ठीक है, ए की वैल्यू आपने चेक कर ली, ए आपकी है ग्रेटर देन और लेस देन 0, बी की वैल्यू ये हो गया। तो बी की वैल्यू को चेक करने के लिए आपको वर्टेक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, वर्टेक्स। और वर्टेक्स होता है -b/2a -d/4a,
ये वर्टेक्स की हेल्प मिलेगी, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बताएगा बी की वैल्यू। क्यों? इसमें तो बी कहीं आ नहीं रहा, इसमें ही आ रहा है बी, तो एक्स की वैल्यू, यानी इससे पता चल गया मेरा बी, ठीक है, अगर मेरा बी जो वर्टेक्स है, ठीक है, और ए मेरा ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन, केस कंसीडर कर रहे हैं, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और वर्टेक्स आपका लाई कर रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ में, ठीक है, वर्टेक्स लाई कर रहा है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको सबको पता है ये आपके क्वाड्रेंट होते हैं। अगर इसमें वर्टेक्स और इसमें लाई कर रहा है तो बी की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू क्या होगी, चेक करो बेटा। हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, आपकी चॉइस से आपको क्लियर भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वर्टेक्स मेरा लाई कर रहा है यहां पर, ठीक है, वर्टेक्स लाई कर रहा है यहां पर, फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट में आ गया और ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो बी की वैल्यू फर्स्ट में क्या होता है आपका, पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके, और यहां पे भी क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बी माइनस बी बाई 2a आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान से देखो बेटा, मैंने इसमें आपके साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हमें तो एक्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट देखा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी माइनस बी बाई 2a, ये आपका एक्स है ये वाई है, तो माइनस बी बाई 2a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको लिए ए की वैल्यू क्या लिया आपने, पॉजिटिव। अगर आपने ए की वैल्यू यहाँ पे बेटा ये कर रखी है ए ग्रेटर देन 0, अगर ए आपका ग्रेटर देन 0 है तो बी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव बनने के लिए बी को नेगेटिव बनना पड़ेगा, तो बी आपका लेस देन 0 होगा, ठीक है, बी का जो साइन है वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। दूसरा, अगर वर्टेक्स लाइज इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपकी बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, पहला वाला केस तो लेस देन 0, अब केस आ गया आपका अगर इसमें लाई कर रहा है सेकंड और थर्ड में, तो एक फिगर बना लेते बेटा, उससे और क्लियर हो जाएगा आपका। वैसे आएगा क्या, सिमिलर ये होते हैं आपको, ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन 0, ये होगा आपका b ग्रेटर देन 0। लेकिन डिस्कस करते हैं यहाँ पे, मैंने कहा अगर सेकंड या थर्ड में, मैं थर्ड में लेट कर लेता हूं बेटा, थर्ड में आपका वर्टेक्स लाई कर रहा है और a की वैल्यू है पॉजिटिव, तो ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है, अगर ऐसे बना तो ये वर्टेक्स आ गया थर्ड में आया तो माइनस बी बाई 2a क्या होना चाहिए, यहाँ पे साइन क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी क्लियर हो गया बेटा, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 के लिए ए की वैल्यू पॉजिटिव ले रखी है, ए की वैल्यू पॉजिटिव, तो बी, इस टर्म को नेगेटिव बनाए रखने के लिए बी को क्या होना पड़ेगा, बी को सेम रहना पड़ेगा पॉजिटिव, तभी तो ये नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी है, तो बी को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तो बी को पॉजिटिव, क्लियर हुआ ये। तो ये पॉइंट डिस्कस किया हमने, अगर ए की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है और वर्टेक्स आपका फर्स्ट और फोर्थ में लाई कर रहा है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, वर्टेक्स लाइज कर रहा है इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो बी क्या होगा आपका, बी होगा आपका ग्रेटर देन 0। क्लियर बेटा। अगर ये सिमिलर केस कंसीडर करें ए लेस देन 0 के लिए, ठीक है, अब केस आ गया ए आपका लेस देन 0 है और वर्टेक्स लाई कर रहा है, वर्टेक्स लाइज फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो क्या होगा बेटा, साइन चेंज हो जाएंगे, b लेस देन 0 था, यहां पे आ जाएगा b ग्रेटर देन 0, और वर्टेक्स लाइज सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड में करेगा तो इसका जो ऊपर हमने डिस्कशन किया था उसका उल्टा हो जाएगा, b लेस देन 0, ठीक है। ये पॉइंट बेटा अपनी माइंड में सेट कर लेना, ठीक है।
ए ग्रेटर देन 0 वाले केस और ए लेस देन 0 वाले केस। फिर हमने बस दो में डिवाइड किया है, क्या तो आपका वर्टेक्स इन दोनों में लाई करे या इन दोनों में लाई करे, साइन क्या होगा, बस एक का ध्यान रखोगे तो वापिस उनका इन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट और थर्ड में इसमें ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन 0 है तो यहाँ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का साइन हमें पता चल गया है यहाँ से, ठीक है। जो ग्राफ देखेंगे हम ग्राफ से अपने साइन बता देंगे यहाँ पे। लास्ट में कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ए बी सी और ए को डाटा होता है आपका डी डिस्क्रिमिनेंट, उनकी वैल्यू पूछेंगे, ठीक है। तो अभी दूसरा पॉइंट आपका डिस्कस हो चुका है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका डिस्कस हो चुका है बी पे। सी पॉइंट क्या बताता है हमें, सी पॉइंट जो बताता है ग्राफ में वो बताता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ है वाई एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, कट वाई एक्सिस अबव ओरिजिन और बिलो ओरिजिन, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट बताता है, क्या बताता है, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। यानी सी जो पॉइंट है वो बताएगा आपका कि जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कट कर रहा है या नीचे कट कर रहा है। वाई एक्सिस क्या होता है ये, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, वाई और एक्स। तो ये जो सी की वैल्यू है वो बताएगा कि ग्राफ जो बनेगा वो इसको 0 से ऊपर काटेगा या नीचे काटेगा, ठीक है। अब कब ये कैसे पता चलेगा ऊपर और नीचे वाला, अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है तो ये कट करेगा, कट वाई एक्सिस अबव ओरिजिन, यानी पॉजिटिव वाले केस में कट करेगा, यहां कट करेगा बेटा इतने वाले पोर्शन में, ठीक है, इतने वाले पोर्शन में कट करेगा आपका। अगर आपका कट वाई एक्सिस अब ओरिजिन, अगर सी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है और सी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो कट वाई एक्सिस बिलो ओरिजिन, ठीक है, बिलो ओरिजिन। तो इस केस के लिए कट करेगा यहां पे, यहां कट कर सकता है कहीं पे भी, ठीक है। ओरिजिन से नीचे कहीं पे भी कट कर सकता है अगर सी की वैल्यू नेगेटिव है, जो जितनी वैल्यू दे रखी है उतनी कट करेगा नीचे। फॉर एग्जांपल सी की वैल्यू दे रखी है आपकी 5 +5 तो ओरिजिन से +5 यहां कट करेगा, ठीक है। ग्राफ कैसे, इस पॉइंट से पास होके जाएगा आपका, इस पॉइंट से पास होके जाएगा जो 5 पॉइंट है, और आपकी वैल्यू सी की वैल्यू -2 हुई तो पास कैसे करेगा, ऐसे भी पास कर सकता है, ये -2 हो गया, ठीक है, -2। वो केस कंसीडर करेंगे तब पता चलेगा बेटा, ठीक है। अब तीन पॉइंट डिस्कस किए ए बी सी, ओके। एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं बेटा, क्या बताते हो आप। मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया बेटा, ये पैराबोला शेप दिख रहा है आपको। सबसे पहले ए की वैल्यू पॉजिटिव, ओपन ऑफ वर्ड्स ए पॉजिटिव, ठीक है। एक बी की वैल्यू आपने सबसे पहले देखा ये ए पॉजिटिव है तो और फर्स्ट और सेकंड वर्टेक्स कहां लाई कर रहा है आपका 4th में, और ए पॉजिटिव है, बी लेस देन 0, ठीक है। अभी जो पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो फिर से रिमाइंड करो इसको, देखो बेटा वर्टेक्स आपका लाई कर रहा है 4th क्वाड्रेंट में और ए की वैल्यू है पॉजिटिव तो बी क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। और सी की वैल्यू बेटा कहां कट कर रही है वाई एक्सिस को, ये रहा कट, 0 ओरिजिन से नीचे है ऊपर है, नीचे, तो सी की वैल्यू लेस देन 0। पॉइंट पर साइन पता चल गया एबीसी के साइन पता चल गया, आपको ग्राफ बना सकते हो। अगर आप ग्राफ दे रखा है उससे पॉइंट बता सकते हो, अगर ये पॉइंट दे रखा है उससे ग्राफ बना सकते हो, ठीक है।
ये चीज क्लियर हो गया आपको। अब चौथा जो इसमें पॉइंट डिस्कस करना है वो है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी बात देखते हैं। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, डी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है बेटा ये ग्राफ जो और पैराबोला है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट से कट करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्या तो ऐसे कट करेगा, 2 पॉइंट हो गए, क्या ऐसे कट करेगा। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और डी ग्रेटर देन 0। इसमें ए लेस देन 0 और डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 रियल रूट्स आएंगे। एक्स जहां जितने बार कट कर रहा है उतने रियल रूट्स आएंगे आपके। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 है उस केस में भी आपका क्या करेगा, एक्स एक्सिस को एक बार टच करके चला जाएगा। एक्स एक्सिस को टच करके चला जाएगा। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा बेटा, और ए की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो फिर ऐसे टच करके चला जाएगा। ठीक है, यहां टच कर रहा है तो ए लेस देन 0 टच करेगा बेटा, क्रॉस नहीं करेगा, कट करके नहीं जाएगा, इसको क्रॉस करेगा ही नहीं एक्स एक्सिस को। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसे ऊपर से चला जाएगा, ए की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। ठीक है, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है, डी की वैल्यू लेस देन 0 मतलब क्या होता है, आपके इमेजिनरी रूट आएंगे, नॉट रियल रूट्स। ठीक है, नॉट रियल रूट्स। तो इस केस में क्या होगा, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, ऊपर से चला जाएगा। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है और ए की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे से बिल्कुल ना टच करेगा ना कट करेगा, ए लेस देन 0। ठीक है, तो ये से बनेंगे बेटा। क्लियर हो गया। हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए, ए बी सी और डी, चारों से मिलकर हमारा ग्राफ बनता है और हम इसका डिस्कशन करते हैं। एक आपको पॉइंट पता होना चाहिए, वर्टेक्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कंप्लीट जिसमें हम चारों चीजें पूछेंगे वो आपको पता होनी चाहिए, और ग्राफ आपका कंप्लीट। ठीक है, तो ग्राफ में मैं डाटा दे रहा हूं आपको। मैंने बनाया बेटा ये, और मैं साइन पूछ रहा हूं, साइन ए बी सी और डी के साइन क्या होंगे। ठीक है, ए बी सी और डी के साइन क्या होंगे। अगर आपका नीचे की डाउनवर्ड्स बना हुआ है, ए की वैल्यू लेस देन 0, क्लियर। अब आते हैं बी के ऊपर। बी, सबसे पहले बी के लिए वर्टेक्स देखना पड़ेगा। वर्टेक्स कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट में लाई कर रहा है बेटा। ठीक है, फर्स्ट में लाई कर रहा है। अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं है जो लिखवाई थी, याद नहीं होती है तो बेटा मत करो यार, यहीं से ट्राई कर लो। फर्स्ट में पॉजिटिव, ठीक है, यानी -b/2a पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ए की वैल्यू तो नेगेटिव है। ए की वैल्यू नेगेटिव पुट किया आपने तो ये प्लस का हो गया, कुछ भी वैल्यू पुट करो, -1 पुट कर दी तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको पॉजिटिव रहने के लिए बी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो ये इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, और ये लिखवाया भी था। अगर ए, हमने नीचे केस लिखवाया था ए लेस देन 0 और आपका वर्टेक्स लाई कर रहा है फर्स्ट और फोर्थ में, तो आपका क्या साइन होगा, बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपका बी की वैल्यू आ गई है, बी का साइन आ गया है। सी के लिए चेक किया बेटा मैंने, ये वाई एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, देखा ओरिजिन से ऊपर, सी ग्रेटर देन 0। ओके, अब आगे बात डी की वैल्यू। डी की वैल्यू बताओ बेटा, डी की वैल्यू क्या होती है। अगर आपका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब है डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0।
किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा दोबारा ये चारों पॉइंट देखेगा आपके फिर से वीडियो में, और फिर एक दो क्वेश्चन आपके बुक में है जहां पे भी है उनको सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। ठीक है, ग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है, ग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अभी आपने ग्राफ पढ़ा बेटा। ठीक है, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पहले केस कंसीडर करते हैं, ए की वैल्यू ग्रेटर देन, यानी आपको पैराबोला जो मिला, ठीक है, पैराबोला जो मिला फॉर एग्जांपल ये आपको ये देखना है, तो y इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है, लोवेस्ट पॉइंट ये है, और अपर का बेटा कोई एंड नहीं है, लोवेस्ट का एंड है। ये तो बेटा आगे बढ़ता जाएगा, कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो y की वैल्यू जो होती है वो हमें बताती है y की वैल्यू। अब यहां पे y की वैल्यू मिनिमम कौन सा बताएगा, वर्टेक्स में y की वैल्यू क्या होती है, -b/2a -d/4a, तो y की वैल्यू ये होती है बेटा। अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है तो शेप ऐसे बनेगी, और मिनिमम वैल्यू आएगी बेटा, मिनिमम वैल्यू y की, जिसको हम बोलते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू, y मिनिमम आएगा -d/4a। ठीक है, और मैक्सिमम का कोई एंड नहीं है, प्लस इंफिनिटी। ठीक है, प्लस इंफिनिटी। किसी बच्चे को डाउट कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक, कोई एंड नहीं है, तो y की वैल्यू मैक्सिमम इंफिनिटी, मिनिमम y की वैल्यू हमारी वर्टेक्स में -d/4a। अगर केस है आपका a लेस देन 0, ठीक है, a लेस देन 0 है आपका, ठीक है, तो शेप बनेगी आपकी डाउनवर्ड्स। ठीक है, डाउनवर्ड्स। तो अब इस केस में बेटा y की वैल्यू ये, इसका तो एंड है लेकिन इसका कोई एंड नहीं है, ये नीचे माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब इधर तो ये माइनस इंफिनिटी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो केस अगर आपकी a लेस देन 0 है तो y मैक्सिमम आ जाएगा -d/4a, वही y की वैल्यू, इस केस में y मैक्सिमम हो जाएगा -d/4a। ठीक है, और इस केस में मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ये पॉइंट बेटा नोट कर लो अपने। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डी आप निकाल लोगे 4a, ये सब गिवन होंगे क्वेश्चन में। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं आप। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन लिखा मैंने क्वाड्रेटिक का, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ x² - 3x + 2। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहां पे बेटा मुझे क्या पता चला है, मैंने देखा a की वैल्यू पॉजिटिव है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो y मिनिमम आएगा। तो y मिनिमम कितना हो जाएगा मेरा, -d/4a। a की वैल्यू 1, d की वैल्यू निकालोगे, -3 का स्केयर 9 -4 × 2 8 1। ठीक है, d की वैल्यू आ गई आपकी 1, तो ये वैल्यू यहां पुट करोगे -1 हो जाएगा, और नीचे 4, ये आंसर आ जाएगा बेटा -1/4। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू होगी आपकी, मैक्सिमम इंफिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कर लोगे बेटा आप पुट करके। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे बेटा, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड करने के हमारे पास वे है, मेथड है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस आपको करनी है बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड। पॉलिनोमियल में भी आप इसको अप्लाई करते हो और यहां पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सबसे इजी वे रहता है, अगर किसी को कैलकुलेशन करनी आती है तो सबसे जल्दी अगर आपको रूट निकालने हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो बेटा, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो एक्स की टर्म होती है, ठीक है, यहां -2x, इसके फैक्टर करने होते हैं आपको, ठीक है। और फैक्टर आपको पता रखे कैसे करने हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों जो फैक्टर करेंगे उन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की इक्वल आनी चाहिए और इन दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। वो सम और प्रोडक्ट आप डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टराइजेशन दूसरा, कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड। इसमें क्या करोगे आप, अगर आपका एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें मैं मेन पॉइंट बता देता हूं बेटा, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 नहीं है उसको 1 बनाओगे, कैसे बनाओगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है तो इसको 1 बनाने के लिए ए से डिवाइड करेंगे इसको, एक्स स्केयर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, जो ये होता है b/2, ठीक है, b/2 उसको यहां लिखोगे b बाई ए है, नीचे 2 अपनी तरफ से क्या कर दिया, हाफ कर दिया इसका, इसको कर दिया, यहां स्केयर करोगे, इतने ही चीज अगर आपने ऐड की है तो इसको माइनस भी कर दो, b/2a, ठीक है। अब ये और ये और ये आपके मिलकर कंप्लीट स्केयर बना लेगा, बाकी जो कांस्टेंट बचेगा उसको आप राइट हैंड साइड भेज दो, ठीक है। ये इक्वेशन रहेगी आपकी 0 = 0, इन दोनों को आप राइट साइड भेज दो और अपना कंप्लीटिंग द स्केयर। अगर बाय चांस अगर यहां कंप्लीटिंग द स्केयर बन जाता है x प्लस में 1 का स्केयर = यहां आ गई कोई नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब है बेटा ये सॉल्व नहीं होगा आगे, दिस इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। हाँ पॉजिटिव आता है फिर आप निकाल लेना बेटा, अगर नेगेटिव आता है किसी का स्केयर नेगेटिव नहीं आ सकता बेटा, किसी भी नंबर का स्केयर नेगेटिव नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या होगा, नो रियल रूट्स। बाकी में आपके रूट्स निकल जाए, इसमें भी रूट्स निकाल देते हैं, ठीक है। आगे 11th क्लास में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके भी रूट्स निकाले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 10th क्लास तक आप यहीं पे बेटा आप लिखोगे नो रियल रूट्स, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये मिस्टेक करते हैं बच्चे। दूसरा कंप्लीटिंग द स्केयर आ गया आपको। तीसरा जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लाई, वो वहां पे आता है बेटा आपका। तीसरा हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको क्या बोलते हैं हम, हिंदू मेथड बेटा, ठीक है। क्योंकि हमारे इंडियन मैथमेटिशियन इसको प्रूव किया था, इसको फाइंड किया था, तो इसका नाम लिखा गया था हिंदूज मेथड, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या इससे हमारे अल्फा और बीटा निकल जाएंगे, कैसे निकलेंगे, -b/+ b² - 4ac रूट अंदर 2a, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक दे रखे होगी इसमें वैल्यू पुट करोगे, इसको फाइंड करोगे, अल्फा मिलेगा प्लस का साइन लेने से, बीटा मिलेगा नेगेटिव साइन लेने। एक क्वेश्चन बेटा क्या करना, इन तीनों एक क्वेश्चन उठाना, उनको इस तीनों तरीके से सोल्व करना, आंसर सेम ही आएगा। अगर आंसर सेम आ रहा है आपके तीनों केस में तो आपको तीनों मेथड क्लियर हो चुके हैं, किसी में भी डाउट नहीं है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है फैक्टराइजेशन की भी, कंप्लीटिंग द स्केयर भी, क्वाड्रेटिक, ज्यादा नहीं, आप 4-5 क्वेश्चन लो, उनको तीनों मेथड से निकाल दो, आपके मेथड भी प्रैक्टिस हो गई, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई, ठीक है।
और आपको आंसर भी कहीं देखने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से क्वेश्चन उठा लो कोई भी और उसके आंसर तीनों के सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है आप सही कर रहे हो। ठीक है, तो 3 पॉइंट जो हमारे डिस्कस हो चुके हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है बेटा। ठीक है, इसमें कोई और ज्यादा कुछ है नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सब हो गए आपके, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट